तैमूर की माँ घर के हालात को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और तैमूर से कहती है कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने जो किया बहुत ही गलत है। दानी उसका भाई है, तुम उसकी बात गौर से सुनते तो सही। जिस पर वो कहता है उसने जो किया क्या वो कम है? आप क्यों बिला वजह उसकी साइड लेके उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे मामले में अब कोई नहीं बोलेगा। मैं जो जैसा करना चाहता हूँ मुझे वैसा ही करना है। बहरहाल आप देखेंगे कि हूर को उसने साफ साफ कह दिया है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर का जो सर है वो काफ़ी परेशान है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये उसका वक्ती गुस्सा है और मैं बहुत जल्द उसको समझाऊंगा और मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें मना किया था कि दानी को फ़िलहाल इधर मत आने देना, लेकिन दानी भी मजबूर है, क्या करे। अपनी बहन की मोहब्बत में फिर से इधर आ जाता है और सिर्फ इसको बताने के लिए आया था कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है इस बेचारी के लिए, उसको समझ ही नहीं आ पा रही है। जैसे ही आप देखेंगे वो अपनी माँ से मिलती है और उसकी माँ कहती है कि आखिर दानी तुम्हें क्या ज़रूरत थी इधर जाने की, ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि तुम्हें उधर जाना पड़ा। तुम जानते हो तैमूर तुमसे सख्त किस्म का नाराज़ है और कैसे तुम उधर जा सकते हो? तुम्हें ये बातें समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हूर पर वो जिस तरह का जुल्म व तशद्दुद हुआ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ-साथ इस हूर का घर भी ख़राब हो जाए। आप देखेंगे कि दानी आगे से कहता है मैं किसी गलत मकसद की खातिर उधर नहीं गया था, बल्कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन से माफ़ी मांगने गया था ताकि उसे माफ़ मुझे कर दे तो आगे मैं अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकूं। क्योंकि मुझे लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी आज तक हुआ है गलत वो मैंने ही किया है। वो आज तक मेरी ढाल बन के खड़ी रही, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हूर परेशान है और कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि दानी के दिमाग पे ये बात तैमूर के दिमाग पे ये बात कैसे सवार हो गई है कि दानी को सिर्फ़ और सिर्फ दूर रहना होगा। बल्कि अब तो वो किसी से भी यानी कि सबसे कतई तअल्लुक़ का ऐलान कर चुका है और उसने कहा है कि किसी से कोई भी तल्लुक़ वास्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये माजरा क्या हो गया है और क्या नहीं था कि उसकी हर गलती पर पर्दा डाला था, जिसकी वजह से नतीजा आज सारे भुगत रहे हैं और सबको अंदाज़ा हो रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। बहरहाल आप देखेंगे दानी को अब जाकर इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है सब हूर का मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आखिर मैं क्या करता। मुझे ऐसा लग रहा था कि हूर के अलावा मेरी कोई कॉल नहीं उठाएगा, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ फूल को कॉल की और मैं किसी को कॉल नहीं करना चाहता था। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम मुझे कॉल करते मैं ज़रूर तुम्हारे पास पहुँचती। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इसकी माँ ने भी कोई हाल नहीं छोड़ा हूर का, बल्कि हूर की तबाही में 100% 100 में से 99% हिस्सा इसकी माँ का है। क्योंकि इसकी माँ ने हमेशा उसको गलत शय दी और अपना ही सोचा और अपने बेटे का सोचा। कभी भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उसके घर को कैसे बचाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। यहाँ पर हूर की माँ की बहुत बड़ी गलती थी जो अब उसके सामने आ गई है। ये औरत ही इस टाइप की है कि इसको कोई भी ठीक नहीं रख सकता है। हारिस अब सारी चीज़ों का गुनाह जो है हर चीज़ का इसके ऊपर डाल रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहरहाल वाकई ये हकीकत है, लेकिन दानी को अपनी गलतियों का अब एहसास हो चुका है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें पूरी करूं। मैं खुद बहुत परेशान हूं हूर के लिए। तैमूर का बाप अपनी बहन से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें हूर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ सो हुआ, मैं मानता हूँ कि उसकी गलती थी, लेकिन हमें उसको उसके घर इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए था। जिस पर तैमूर की माँ कहती है कि आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो लड़की सुधर जाए, लेकिन उसका इलाज यही था कि उसको सबक सिखाया जाए और उसको अपने घर ही भेजा जाए, ताकि उसको थोड़ी अकल आए और अपना दिमाग उसका काम करे कि उसने आखिर क्या किया है। क्योंकि उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है अपने नुकसान का कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर हूर को वाकई में अकल आने
आने वाली है, क्योंकि हूर को किसी और को बताना चाहिए था कि दानी की ये हालत है और दानी के साथ ये सब कुछ हुआ है। ये खुद माँ बन के हर चीज़ में आगे घुस जाती है, जिसकी वजह से सारे काम ख़राब हो जाते हैं। इसको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। इसको तैमूर ने अगर मना किया था तो इसको नहीं जाना चाहिए था कहीं भी। ये बात तैमूर से भी तो कर सकती थी, अपनी माँ से भी तो कर सकती थी, भई यहाँ पे जाइए तैमूर इस हाल में है। लेकिन नहीं जी, इसने खुद अंदर जाना था और नंबर लेने थे। ख़ैर आप देखेंगे कि अब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि इसने क्या खो दिया है। जिस तरीके से हर चीज़ को इसने बर्दाश्त करती रही, लेकिन अपनी माँ के पीछे लग के हर चीज़ को इसने तबाह फ़ना कर लिया। तैमूर को इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और इस दफ़ा वो इसको ऐसे नहीं जाने देगा और इसको इसके हाल पर ही छोड़ देगा। इसका इलाज भी यही है, इसके साथ एक दफ़ा ऐसा होना चाहिए ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आए कि ये जो कुछ कर रही है ना, बिल्कुल गलत कर रही है और ऐसा करना इसका बनता नहीं था जी। आप देखेंगे कि दानी जो है उसकी हालत बुरी हो चुकी है और दिन ब दिन ज़्यादा बुराई की तरफ आती जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रही उसकी माँ को कि आखिर उसके लिए क्या करे। लेकिन उसका बाप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है कि हूर की जो लाइफ को सारी डिस्ट्रॉय हुई है, सारा कुछ दानी का किया धरा है और वो कहता है अपने बेटे से कि तुम्हारी बहन का सारा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। तुमने कभी भी उसके लिए खैर की कोई चीज़ नहीं की है। मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है तुमने जो कुछ किया है। जिस पर हूर कहती है कि अरे भई उसका क्या कसूर है? अभी भी हूर की ज़ुबान पे यही उल्टा लफ्ज़ है, उसका क्या कसूर है? उसकी गलती को गलती मानना शुरू कर देते तो आज नौबत जहाँ तक ना पहुँचती। इन दोनों माँ बेटियों ने उसको इतना सर पे चढ़ा रखा था कि उसकी हर गलती पर पर्दा डाला था, जिसकी वजह से नतीजा आज सारे भुगत रहे हैं और सबको अंदाज़ा हो रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। बहरहाल आप देखेंगे दानी को अब जाकर इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है सब हूर का मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आखिर मैं क्या करता। मुझे ऐसा लग रहा था कि हूर के अलावा मेरी कोई कॉल नहीं उठाएगा, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ फूल को कॉल की और मैं किसी को कॉल नहीं करना चाहता था। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम मुझे कॉल करते, मैं ज़रूर तुम्हारे पास पहुँचती। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इसकी माँ ने भी कोई हाल नहीं छोड़ा हूर का, बल्कि हूर की तबाही में 100% 100 में से 99% हिस्सा इसकी माँ का है, क्योंकि इसकी माँ ने हमेशा उसको गलत शय दी और अपना ही सोचा और अपने बेटे का सोचा। कभी भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उसके घर को कैसे बचाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। यहाँ पर हूर की माँ की बहुत बड़ी गलती थी जो अब उसके सामने आ गई है। ये औरत ही इस टाइप की है कि इसको कोई भी ठीक नहीं रख सकता है। हारिस अब सारी चीज़ों का गुनाह जो है हर चीज़ का इसके ऊपर डाल रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहरहाल वाकई ये हकीकत है, लेकिन दानी को अपनी गलतियों का अब एहसास हो चुका है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें पूरी करूं। मैं खुद बहुत परेशान हूं हूर के लिए।